अगर आपका भी जनधन खाता है, चाहे वो किसी भी बैंक में हो, तो आरबीआई का जो नियम है वो ये कहता है कि आपको अपनी जो केवाईसी है वो करानी है। अब केवाईसी किन किन लोगों को करानी है, केवाईसी कब तक करानी है और यहाँ पे केवाईसी क्यों करानी है, सारी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर आपका जनधन खाता है चाहे वो किसी भी बैंक में हो, तो आपको यहाँ पर जो केवाईसी है वो करानी है। देखिए, केवाईसी क्यों करानी है। अगर आपका खाता 10 साल से ज़्यादा हो चुके हैं उसे खोले हुए, तो यहाँ पे आपको केवाईसी कराना कंपलसरी है, क्योंकि आरबीआई का नियम ये कहता है कि हर 10 साल में, चाहे वो जनधन खाता हो चाहे वो नॉर्मल खाता हो, आपको अपनी जो केवाईसी है वो करानी है। केवाईसी में आप अपना फोटो अपडेट करा सकते हैं, अपना एड्रेस अपडेट करा सकते हैं, अपना सिग्नेचर अपडेट करा सकते हैं, या जो भी आपने डॉक्यूमेंट में अपडेट कराया है उसे आप अपडेट करा सकते हैं। केवाईसी अपडेट करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, सारा काम फ्री में होता है, तो ये काम आप बड़े आसानी से करा सकते हैं। अब किन किन लोगों को अपडेट नहीं कराना है। जिन लोगों को 10 साल नहीं हुए हैं, 10 साल से कम है, उनका खाता ओपन है, तो ऐसे लोगों को कोई भी जो केवाईसी है वो नहीं करानी। केवाईसी उन्हीं लोगों की होगी जिनका खाता 10 साल से ज़्यादा पुराना हो चुका है। अब केवाईसी क्यों करानी है वो तो मैंने आपको बता दिया है। अगर आप अपनी केवाईसी नहीं कराते हैं, आरबीआई के नियम नहीं मानते हैं, तो आपके खाता है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा। आप कोई भी लेन देन नहीं कर सकते, ना आप उसमें पैसा डाल सकते, ना पैसा आप निकाल सकते, ना एटीएम कार्ड से, ना मोबाइल बैंकिंग से, ना इंटरनेट बैंकिंग से, ना आप यूपीआई से, किसी भी प्रकार से आप पैसा ना निकाल सकते ना जमा कर सकते। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जिन लोगों का जनधन खाता है उनको पता होगा, जीरो बैलेंस खाता होता है और साथ में फ्री जो एटीएम कार्ड है वो मिलता है, रुपए डेबिट कार्ड, उसका कोई भी एनुअल चार्जेस नहीं लगता है। तो सबसे अच्छी बात है जनधन खाते की। अब आरबीआई ऐसा क्यों बोलती है कि हर 10 साल में अपना जो खाता है वो आपको केवाईसी के लिए अपडेट कराना पड़ेगा। जब आपने अपना खाता खुलवाया था तो उस टाइम पे आपका फोटो भी पुराना था, आपका एड्रेस वही पुराना वाला होगा, या जो भी आपका नेम वगैरह है, आपने कुछ भी करेक्शन नहीं कराया है तो आपकी पुरानी जानकारी होगी। आपने कुछ भी अपडेट कराया है तो उसको आप अपडेट करा लीजिए। और सबसे ज्यादा जो खाते पुराने हैं उनको कोई इस्तेमाल नहीं करता, जो खाते कम इस्तेमाल होते हैं और वो खाते ऐसे ही पड़े रहते हैं, उनको यहाँ पे जो स्कैमर है अपने काम के लिए लेते हैं और उनसे स्कैम करते हैं, और बहुत बड़े बड़े स्कैम के लिए उन खातों का इस्तेमाल किया जाता है। तभी यहाँ पर आरबीआई बोलता है कि आप हर 10 साल में अपने खाते की केवाईसी कराइए। अगर वो व्यक्ति मौजूद होगा या जीवित होगा या जो भी आप कह सकते हैं, तो वो अपनी केवाईसी कराएगा। और वो व्यक्ति मौजूद नहीं होगा, मान लीजिए उसका जो भी मृत्यु है वो हो चुकी है, तो वो केवाईसी कैसे कराएगा। तो ऐसे में खाता बंद रहेगा, वो चालू नहीं होगा। फैमिली में अगर किसी को उनके पैसे वगैरह निकालने हैं तो नॉमिनीज आएगा और वो अपने जो भी पैसे हैं वो निकाल सकते हैं। और आपको पता होगा, आपको जो एटीएम कार्ड मिलता है उसके साथ में आपको 2 लाख रुपए का जो दुर्घटना बीमा है वो भी आपको मिलता है। साथ में 10,000 रुपए तक का जो ओवरड्राफ्ट है उसकी सुविधा भी आपको जनधन खाते में मिलती है। और सबसे अच्छी बात, सरकार से जो भी पैसा आएगा, किसी भी प्रकार की कोई भी सब्सिडी आएगी तो वो आपकी जनधन खाते में आएगी। इसके अलावा अगर आपका नॉर्मल खाता हुआ तो उसमें ना आकर के आपका जो भी जनधन खाता है उसमें आने वाली है। अब आप लोगों का सबसे पूछा जाने वाला सवाल, केवाईसी कब तक करानी है। केवाईसी की फिलहाल जो डेट रखी है वो है 30 सितंबर 2025। तो अभी आपके पास टाइम है। अगर आपका भी कोई जनधन खाता है जो कि 10 साल पुराना है, तो आप सबसे पहले अपनी केवाईसी कराइए। केवाईसी के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे, आपके पास जो भी आधार कार्ड, फोटो, पैन कार्ड है तो पैन कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड दे सकते हैं। एड्रेस के तौर पे आपके पास अगर बिजली का बिल है या जो भी गैस कनेक्शन की रसीद है या जो भी डॉक्यूमेंट है वो आप दे सकते हैं। नहीं तो आप आधार कार्ड और फोटो ले जाकर भी अपनी जो केवाईसी है वो करा सकते हैं। जितने भी जनधन खाते हैं उनकी ऑनलाइन केवाईसी नहीं होगी, ना मोबाइल बैंकिंग से होगी, ना इंटरनेट बैंकिंग से होगी, ना व्हाट्सएप से होगी, ना ईमेल से होगी। आपको बैंक जाकर ही ये काम कराना होगा। आप अपनी केवाईसी किसी भी ब्रांच में ऑल इंडिया कहीं पर भी करा सकते हैं, लेकिन दिक्कत यही है, आरबीआई ने तो बोल दिया कि आप कहीं पर भी किसी भी ब्रांच से करा सकते हैं उस शाखा की, लेकिन यहाँ पर जो बैंक वाले हैं वो फिर भी मना करते हैं। वो आरबीआई की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करते हैं। वो साफ साफ बोलते हैं कि आपका जहां पर खाता है आपको वहीं से केवाईसी करानी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका अगर मान लीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता है महाराष्ट्र का और आप अभी दिल्ली में रह रहे हैं, तो आप दिल्ली में भी केवाईसी करा सकते हैं, लेकिन ये बैंक वाले हैं वो नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आज इस वीडियो में हमने आपको बता दिया केवाईसी किन लोगों को करानी है और केवाईसी कब तक करानी है, केवाईसी कराने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे
और आप अगर केवाईसी नहीं कराएंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकती है, सारी जानकारी मैंने आपको दे दी है। अगर आपका भी जनधन खाता है 10 साल पुराना है तो सबसे पहले आप केवाईसी कराइए। आपको अगर वीडियो देखने के बाद कुछ समझ में नहीं आया हो, आपको कुछ पूछना है, आपको कैसी भी कोई भी दिक्कत हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप हमारी इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस राज्य से, किस शहर से, किस गांव से, किस कस्बे से यूट्यूब पे देख रहे हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, जहां से भी आप देख रहे हैं आप हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर आप नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।